रामचरितमानस जैसे कई महान ग्रंथ लिखने वाले तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास जी ने रोने के बजाय राम नाम लिया था। इसी के कारण उन्हें रामबोला भी कहा जाता है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। नाम की तरह वह काफी सुंदर थी। श्रावण मास की एक रात को भयानक आंधी तूफान आया तो तुलसीदास को रत्नावली की याद आने लगी। उनसे मिलने के लिए वह गंगा नदी के तट पर पहुंचे, लेकिन उफनती नदी को पार करना काफी मुश्किल था। ऐसे में उन्हें नदी में एक लाश नजर आई तो उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे पकड़कर नदी पार कर ली। वह जब अपने ससुराल पहुंचे तो काफी रात हो गई थी। ऐसे में दरवाजा बंद था, लेकिन पत्नी से मिलने की लालसा में वह जैसे तैसे दीवार फांदकर घर के अंदर पहुंच गए। वहां तुलसीदास को अचानक देखकर उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई, क्योंकि वह अपने ससुराल दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार फांद कर आए थे। ऐसे में वह अपने घर वालों से क्या कहती। रत्नावली को इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने कहा, मेरे हाड़ मांस के इस शरीर से आपको इतना अधिक प्रेम है, इसके बजाय अगर आपने राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो आपका जीवन सफल हो जाता। रत्नावली की इस बात को सुनकर रामबोला का अंतर्मन जाग उठा और वह तुरंत ही अपनी पत्नी के कक्ष को छोड़कर राम नाम की खोज में निकल गए। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास को हनुमान, भगवान राम, लक्ष्मण और शिव पार्वती जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। कहते हैं अपनी यात्रा के दौरान तुलसीदास को काशी में एक प्रेत मिला और उन्होंने तुलसीदास को हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद तुलसीदास ने भगवान राम के दर्शन की प्रार्थना की। इसके बाद उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए, लेकिन वो भगवान को पहचान नहीं सके। इसके बाद दोबारा मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं। हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके दोहे में बोलकर इशारा किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुद्धि भूल गए। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में लगा दिया। ऐसे में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा उन्होंने 12 अन्य ग्रंथों को भी लिखा था, जिसमें हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमानाष्टक, दोहावली, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक आदि रचनाएं शामिल हैं। ऐसे थे राम भक्त तुलसीदास जी। सच्चे भक्तों को भगवान जरूर दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये कहानी सच में मेरे दिल को छू गई। क्या आपको भी यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम।